योगिता में हमने लास्ट टाइम मार्क्स डिस्कस कर लिए थे, मार्क्स आपको बता दिए थे ना योगिता? मार्क्स नहीं बताया था? फर्स्ट आई एम टेलिंग द मार्क्स ऑफ गूगल फॉर्म, और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स में आपको बता रहा हूँ, है ना। पहले गूगल फॉर्म के मार्क्स बोलूंगा और उसके बाद आपको फिर डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपको बताऊंगा। आरुष 12 and 10.5, Abhishek 11 and 2.5, Abhishek Yadav 6 and 5, Aditya Sharma 13 and 11.5, Agrima 9 and 4, Amay 13 and 13.5, योगिता, अनिल ने कभी क्लास अटेंड नहीं करी ना? बहुत कम क्लास अटेंड करी अनिल ने। यस सर, सर उसने कभी क्लास अटेंड ही नहीं करी। ओके, ठीक है। अनुमेगा 13 and 8.5, अर्पिता 12 and 4.5, अयान 12 and 5.5, भारती 8 and 4.5, कैथरीन 13 and 13, लक्ष्य 11 and 11, लोकेश 10 and 7.5, मिलानिनी 7 and 4, नितेश 8 and 3.5, पलक 2.5, पंक्ति 9 and 6.5, प्रशांत 12 and 5.5, राम 12 and 4, रोशनी 7 and 2.5, संदेश 9 and 5.5, सानिका 8 and 8.5, साराक्षी 12 and 5, सार्थक 9 and 6, सौम्या 11 and 6.5, शशांक 10 and 8.5, विपुल 13 and 4.5, विशाखा 4.5, व्योम 14 and 14.5, योगिता 11 and 5. Abhishek, okay, Abhishek Thakur 11 and 2.5. Lakshya, where is Lakshya के हैं 11 and 11. कैथरीन के हैं 13 and 13. आदित्य शर्मा 13 and 11.5. ठीक है, so now we come on to our topic. हाँ, 15 कहते हैं. 15 is for Google Form and 15 is for descriptive. So, how many students are having the book of computer science at present?
Okay, all of you open your book and chapter number 6 या 7 है, chapter number 6 देखिए, पाइथन होगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन. ऑल ऑफ यू ओपन द बुक. All of you Sir, page number? all of you open the chapter number 6, introduction to Python. ओके, नाउ वन बाय वन आप मुझे बताते जाएंगे. देखिए, पहले कैथरीन से स्टार्ट. हाँ कैथरीन, आप बताइए फर्स्ट पेज पे जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं? व्हाट आर द टॉपिक्स ऑन पेज नंबर 1? मतलब इस चैप्टर पे जो आपका पेज नंबर 73 है उस पे टॉपिक्स कौन से हैं? नहीं, वन बाय वन. सर इसमें Yes. एक मतलब रेसिपी. हाँ बोलो, टॉपिक्स कौन से हैं वहां पर? मेन टॉपिक, मेन टॉपिक कौन सा है? चलिए आरुष आप बताइए. हाँ बोलो. हाँ कैथरीन बताइए. हाँ बताओ, बोलो. सर इंस्टॉलिंग पाइथन, हाँ कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विंडो, ओके, ठीक है. बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन. ओके, ये 3 नाम मेन ये है? टॉपिक्स हैं. ये इसी पेज पर है ना, पेज नंबर 73 पर ही है ना ये? आरुष यस सर. ओके. सर टोटल 8 है. हाँ चलो आरुष, बाकी के टॉपिक आप बता दो. Sir, the next topic is working in script mode, data types, basic data types in Python, and input function. ओके, पंक्ति के हैं, पंक्ति के मार्क्स हैं. पंक्ति 9 एंड 6.5 और योगिता के हैं डिस्क्रिप्टिव में 5. सर मेरे जो कंप्यूटर में डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स हैं वो आउट ऑफ कितने में से हैं? पहला आपका गूगल फॉर्म था, गूगल फॉर्म आपका 15 मार्क्स का है और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव है वो भी 15 मार्क्स का है. सर मेरे कितने आए 15 में से? गूगल फॉर्म में आपको 9 आए हैं और डिस्क्रिप्टिव में 6.5 आए और योगिता आपको डिस्क्रिप्टिव में 5 आए. सर मेरे कितने आए हैं सौम्या? सौम्या इस क्लास में नहीं है, आपका तो नाम ही नहीं है लिस्ट. सर सौम्या मिश्रा. अच्छा ठीक है, ओके. सौम्या मिश्रा, किया था. सौम्या मिश्रा है 11 एंड 6.5. सर बट मैंने जब मेरे मार्क्स ऐड करे थे तो सर वो 12 बता रहा था किसमें? डिस्क्रिप्टिव पेपर में. डिस्क्रिप्टिव में? यस सर. अच्छा ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हम लोग कैसे, ठीक है, अब मैं हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बंडल लेकर आऊंगा, फिर देखते हैं, एक बार और देख लेंगे आपका बंडल. ओके सर. तो हाँ यस, अभी जो आपने टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, तो हम इंस्टॉलेशन बाद में सीखेंगे पाइथन का. पहले हम पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखेंगे. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमें
सीखना है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है, सानिका सानिका इज ऑल्सो हियर। सानिका के हैं 8 एंड 8.5। ठीक है, अब हाँ, तो हमारा टॉपिक चल रहा है डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप और इन पाइथन? पाइथन में हम किस तरह से डेटा टाइप का यूज करेंगे? तो इसके लिए आप देखो, अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर आपको सीखनी होती है तो कौन बताएगा अपने से? अग्रिमा बताइए। अग्रिमा, आप इंग्लिश की जो ग्रामर आप सीखते हैं वो कैसे सीखते हो? सर मैं मतलब नहीं समझ पाई। चलो मैं आप बताओ। एकदम स्टार्टिंग में सर। इंग्लिश की ग्रामर अगर आपको सीखनी तो आप कैसे सीखते हैं? सर पहले तो हम लोग सर चैप्टर्स एक से पढ़ने चालू करेंगे, सर समझेंगे उससे डिटेल में। ओके, आदित्य, अगर आप इंग्लिश की ग्रामर आपको सीखना है तो आप कैसे सीखेंगे? सर कुछ ग्रामर की बुक्स होती है, उसमें से जो मेन पॉइंट्स उससे मैं पढ़ कर सीखता हूँ, या फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो एजुकेशन वीडियोस बनाते हैं, सर उससे भी थोड़ा थोड़ा सीख लेता हूँ। ओके, अच्छा देखो, देयर इज वन सेंटेंस, राहुल इज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। राहुल इज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। मैंने चैट बॉक्स में ये सेंटेंस टाइप करके लिखा है। क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? ओ, अरे रे, मेरा सेंटेंस रॉन्ग बता दिया सब। मेरा सेंटेंस क्यों रॉन्ग हो गया? चलो अनुमेगा, आप बताइए, व्हाट इज द मिस्टेक इन माय सेंटेंस? Sir, the mistake in your sentence is that you should write that Rahul is on the top of the building, but you have written that Rahul is on the top of building. ओके, तो सिर्फ राहुल इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द और ऐड करना है ना मुझे? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आरुष और आदित्य, यही है ना जो अनुमेगा ने जो मिस्टेक बताई है, वो आपकी भी मिस्टेक है ना? हाँ, फुल स्टॉप भी है। फुल स्टॉप भी लगाना है। हाँ, व्योम ने लिखा है राहुल इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए, है ना? अब अच्छा, ये अब आप में से स्टूडेंट सोचकर बताइए कि आपके जो माइंडसेट है उसमें ये सब कैसे सेट हो गया है कि बिल्डिंग के आगे द आएगा। आपको कैसे पता लगा कि बिल्डिंग के आगे द आना चाहिए? ये आपको कैसे पता लगा? और राहुल इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग या राहुल इज इन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये सब आपके दिमाग में माइंडसेट में कैसे आता है? किसी को याद है कैसे आप ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम किससे कर लेते हैं? आपने जैसे अभी मेरी मिस्टेक बताई कि मुझे द और लगाना था, तो वो आपके कैसे माइंड में आया कि यहाँ पे द की और रिक्वायरमेंट है?
बिकॉज फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस आप सबने पहले सिंपल सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करे होंगे और आप सबने मिस्टेक्स करी होगी वहां पर, कहीं पर द की जगह जैसे द नहीं लगाया, कहीं ऑन की जगह इन लगा दिया है, कहीं अंडर लगा देते हैं। तो आपने इस तरह की मिस्टेक्स करी होंगी पहले प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। अब वो मिस्टेक्स से सीख सीख कर आज आप इतने 7th क्लास में आकर आप परफेक्ट हो गए हैं कि अब आप सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम करने लगे। तो वैसे ही अब हमें क्या सीखना है, पाइथन में भी हमको अब इंस्ट्रक्शंस कैसे क्रिएट करना है वो सीखना है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए जिस तरह से आप ये सब ऑन, इन, द, आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इनके यूज करते हुए आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग में पहले हमको सीखना पड़ेंगे उस प्रोग्रामिंग में कि किस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्क्रीन। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है अभी। अभी सिर्फ ध्यान से जो स्क्रीन पर है उसको आप ध्यान से समझेंगे। अभी आप कुछ भी अपने कंप्यूटर या अभी कॉपी में अभी कुछ भी मत लिखिए, ठीक है। अभी आपको जो भी डाउट है आप मुझसे 10 बार पूछना, ठीक है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन अगर मुझे स्टार्ट करना है पाइथन लैंग्वेज में, अनुमेगा माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। एक नोटपैड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नोटपैड इज विजिबल टू यू? यस सर। हाँ ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट instruction. The first instruction to my computer is a equal to 5. Second instruction b equal to 6 and c equal to a plus b, ठीक है। अब इसमें ये जो अभी मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस आपके सामने लिखे हैं बहुत इजी हैं। आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑफ द क्यू बेसिक के उनको इंस्ट्रक्शंस याद आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, अब नाउ इट इज गोइंग, ये एक प्रोग्राम में कन्वर्ट होने वाला है। एक लास्ट स्टेप और मुझे लिखनी है और उसके बाद देखिए एक सिंपल प्रोग्राम बन जाएगा पाइथन का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो A लिखा है, B यूज हुआ है और C लिखा है, दे आर नोन एज वेरिएबल्स, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं A, B, C आर नोन एज वेरिएबल्स। A, B, C are known as variables, ठीक है। तो हमारा जो डेटा टाइप है, डेटा में हम लोग सबसे पहले वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग, और वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। अब ये इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है,
कि हम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पुटअप करते हैं, वी पुट अप सम वैल्यू इनटू द वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने लिखा है a इक्वल टू 5, इस स्टेप को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आई इंसर्ट 5 इंटू ए के अंदर हमने 5 को स्टोर कर दिया है, बी के अंदर हमने 6 को स्टोर कर दिया है, सी के अंदर हमने ए और बी की कंबाइंड वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब यहां से आप आते हैं और एक इस सेंटेंस को, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं और प्रिंट सी, ये एक हमारा स्मॉल सा प्रोग्राम बन गया है पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये प्रिंट क्या होता है? प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्रिंट इज अ फंक्शन जिसकी हेल्प से आप अपने आउटपुट स्क्रीन पर सी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, और ये आपको इस ब्रैकेट के अंदर सी, जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, वो सी आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो मैंने 4 स्टेप्स लिखी है, इन 4 स्टेप्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक बहुत स्मॉल पाइथन का प्रोग्राम मैंने लिखा है। दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, वैल्यू, वन फंक्शन एंड, सर 5 को हाँ बताओ, पूछो, क्या पूछो? सर 5 को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, 5 और 6 को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। यस, दे आर नोन एज कांस्टेंट वैल्यू। और पूछिए, और क्या पूछना है आपको? डाउट पूछिए। एक बहुत स्मॉल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हमने, और इस प्रोग्राम को अगर आपने समझ लिया है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैन वी कंटिन्यू? ठीक है, मुझे लगता है कि यस सर। आप सबको ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए अब क्या होता है, अब आप प्रोग्राम, इस तरह के आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, और प्रोग्राम्स बना के फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। वो सॉफ्टवेयर आप क्या करेंगे, किसी यूजर के लिए आप बनाते हैं। हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो किसके लिए? हमारे लिए नहीं, हम सामने वाले यूजर के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ताकि हमारा वर्क इजी हो जाए। हम भी उसे यूज करते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम सामने वाले के लिए सारी मेहनत करते हैं, ताकि हमारा जो भी वर्क हम चाहते हैं, जो कॉपी पेन या रजिस्टर मेंटेन करना है, उसकी प्लेस पर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारा वर्क हम कराना चाहते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर अपने किसी भी सिस्टम में आप वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक इशू आता है। वो इशू ये रहता है कि सॉफ्टवेयर का साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर का साइज ज़्यादा होता है तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सामने वाले के कंप्यूटर की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। मेमोरी को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो वो सामने वाले का जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा स्लो होगा, और सॉफ्टवेयर ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करा जाए? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसे डेटा टाइप का यूज करेंगे जिससे कि हमारे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का साइज एकदम कम हो जाए। तो क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि जैसे ए बी सी है, तो दे आर नोन एज इंटीजर,
है ना। आपने एक में 5 इनिशियलाइज कर दिया, बी में आपने 6 एंटर कर दिया, तो अब ए और बी क्या बन गए, इंटीजर्स। ठीक है, अब आप इसको यहां पर मेंशन करेंगे कि अभी क्योंकि आपने ए बी सी में नंबर एंटर कर दिए हैं, तो दे आर एट प्रेजेंट इंटीजर्स। अब लेकिन अब एक सेंटेंस में लिखा हूं, ठीक है। अब प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। प्रोग्राम को मॉडिफाई इस तरह से कर रहे हैं हम, प्रोग्राम को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब ये प्रोग्राम को जो मैंने मॉडिफाई करा है, कोई बता सकता है मेरा मॉडिफिकेशन अब क्या हुआ, क्या चेंज कर दिया मैंने? यस व्योम, व्योम मैंने अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करा है, क्या क्या चेंज हुआ है प्रोग्राम में? सर आपने बी की वैल्यू 6 करी थी, लेकिन अब आपने वहां पर बी की वैल्यू हेलो क्लास 7 पे कर दी। यस, अब ये क्या हुआ कि अब मैंने बी का जो डेटा टाइप है वो चेंज कर दिया। पहले ए में कांस्टेंट वैल्यू जा रही थी जिसे हम बोलते हैं 5 6 लाइक दिस, लेकिन अब बी में स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है। तो बी नाउ बी कैन स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग का मतलब होगा कैरेक्टर्स, इट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या हो गया, बी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया है, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या स्टोर कर लिया है, यहाँ पर उसने एक स्ट्रिंग स्टोर कर ली है, कैरेक्टर्स स्टोर कर ली है। ठीक है, तो ए इज इंटीजर, बी इज डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं या इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आपको अपने जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब ए बी सी, उसमें किस तरह की वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो हम उसको बता देते हैं सॉफ्टवेयर को, या पाइथन का जो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा उसको हम बता देंगे कि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है, कि बी में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वो क्या करता है सॉफ्टवेयर, वो आपको उस ए बी सी के अकॉर्डिंग उतना डेटा रिलीज कर देता है। ठीक है, रिलीज कर देता है मतलब अगर आपने ए में 5 वैल्यू स्टोर करा दी है, तो वो उतनी उसका जो साइज है, कांस्टेंट वैल्यू का जो साइज है वो आपके लिए रिजर्व करके रख लेगा। फिर अगर आपने बोला कि बी में मुझे कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए कैरेक्टर्स की जितना साइज होगा वो आपके लिए स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसका साइज बहुत कम होगा, और प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। मतलब एग्जीक्यूशन टाइम मतलब बहुत जल्दी आउटपुट आ जाएगा, है ना, स्लो नहीं होगा, हमारा एग्जीक्यूशन हमारा स्लो नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। एंड ये हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये सब काम कर लेता है इंटरनली। आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या करना है, क्या स्टोर करना है। ठीक है, ये सब काम जो पाइथन का सॉफ्टवेयर रहेगा वो सब हैंडल कर लेगा, मेमोरी को खुद मैनेज कर लेगा। क्लियर? तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम समझाया, उस प्रोग्राम में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, वेरिएबल समझाए हैं, वेरिएबल्स के बाद मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू समझाई है, और एक फंक्शन का नेम है, यहाँ पे फंक्शन नेम इज प्रिंट, और उसकी हेल्प से हम एक वैल्यू शो करेंगे।
एक छोटा सा प्रोग्राम पाइथन में आप सब बनाना, आपको मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम आप सब क्रिएट करना सीख गए हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम आप सब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब चलिए ठीक है, अब देखते हैं किसको मेरी बात समझ में आई है। अब आप अपने इस पे आप करेंगे, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी, अब आप अपने सामने एक कॉपी रखिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू टेक योर कॉपी इन फ्रंट ऑफ यू, और ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें थोड़ा सा चेंज करके आप अपना खुद का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लो। ऑल ऑफ यू राइट अ स्मॉल प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस। इसी को मॉडिफाई करके आप भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखो अपनी कॉपी में। हाँ, अभी हम आएंगे इस पे, अभी हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पर आएंगे। चलिए ठीक है, अभी अगर किसी ने छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है तो क्या वो रीड करके बताएगा उसने क्या लिखा है अपने प्रोग्राम में। कैथरीन से स्टार्ट करते हैं। कैथरीन, आपने लिखा कॉपी में? Yes. हाँ, नाउ कैथरीन यू रीड द स्टेप्स। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस, ऑडिबल। A equals to 26, B equals Yes. to 25, C ओके ठीक है। हाँ चलिए, व्योम आपने कौन सा प्रोग्राम बनाया आप बताइए। सर मैंने लिखा A equals to I, B equals to Z, C equals to 8, D equals to A plus B plus C, print D. हाँ ठीक है, ओके। आरुष, अभी तो आप कांस्टेंट वैल्यू, आप उसमें ए बी सी में कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करा दीजिए, है ना। स्ट्रिंग वैल्यू भी करा सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू का मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, ठीक है। अब हाँ सौम्य, आप क्या पूछ रहे हो? सर मुझे बताना है। हाँ तो ठीक है ना, आप स्ट्रिंग वैल्यू इसमें स्टोर कर रहे हैं तो वो भी करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप देखिए, दोज हु वांट टू डाउनलोड पाइथन, आप गूगल में सिर्फ पाइथन लिखेंगे, ठीक है। दोज हु वांट टू डाउनलोड पाइथन ऑन टू देयर कंप्यूटर और लैपटॉप, है ना, वो अभी सिर्फ गूगल पे पाइथन लिखेंगे और उसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप पाइथन की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, python.org। आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे क्लिक करते से ही आपके सामने एक लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा पाइथन का, वो आप पाइथन इस पे डाउनलोड करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। 25 MB के आसपास है, 25 MB का है ये, 3.8.5, ठीक है। अब देखते हैं, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से हो सकता है शायद, आईडी नहीं है, मुझे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड पे मैंने क्लिक करा,
डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2 मिनट के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब हाँ, पेज नंबर 74। कौन बताएगा? अर्पिता, आप क्लास में हो? अर्पिता, Yes, आपके sir. सामने बुक है क्या? बुक है आपके पास? Yes, sir. हाँ अर्पिता, पेज नंबर 74 के टॉपिक आप रीड करना। Introduction to Python. Application uses of Python programming, installing Python. यस, हाँ नेक्स्ट। So only this. अच्छा, इस पेज पे इतना ही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। और फिर पेज नंबर 76 पर Python installation process. Components of Python window. ओके, हाँ 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। आरुष, मेरे कंप्यूटर पे अभी डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट बाकी है। हाँ ठीक है, मतलब अभी आपको पेज नंबर 75 तक आपको इंस्टॉलेशन की प्रोसेस दी गई है। ठीक है, चलिए अब अयान, आर यू हियर? यस सर। अयान, आज तो आपने कैमरा ऑन ही नहीं करा। आप तो सर हमेशा वो हाँ, थोड़ा काम नहीं कर रहा है। क्या काम करना है? कौन सा? सर मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा। अच्छा, कैमरा काम नहीं करना, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो अयान, आपके पास बुक है क्या? यस सर। तो अयान, पेज नंबर 76 के मेन टॉपिक रीड करना, क्या लिखा है? Yes, sir. हाँ, In the interactive mode of Python, the instructions are executable line by line, given the output. This mode, मेन टॉपिक उस पेज पे क्या लिखे हैं? पेज नंबर 76 पर। so page number 76 पर working with edit menu, हाँ working with help menu. ओके, ठीक है यार। तो देखिए, अब मेरे सिस्टम पे ये पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और ये यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। 25.5 MB का है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आप क्लिक करोगे। अब अगर आपके कंप्यूटर में कोई पासवर्ड डला होगा, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ भी होगा तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो मेरे इसमें एडमिन पासवर्ड है, तो अब मुझे एडमिन पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। एडमिन पासवर्ड एंटर करते से ही इट इज आस्किंग फॉर क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, और एक दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर देना। लास्ट में दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इंस्टॉल और एड पाइथन। तो आप दोनों पे क्लिक कर देना। यहाँ पे बॉटम में दोनों ऑप्शन पे आप क्लिक करके फिर क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है और बहुत जल्दी इंस्टॉल भी हो जाता है। एक मुझे आपका वॉइस क्लियर नहीं हुआ, 1 मिनट, वॉइस क्लियर नहीं हुआ मुझे, फिर से बोलिए। अगर किसी और स्टूडेंट को
बात समझ में आई है तो वो बोल सकता है। आपकी कुछ समझ में आया? पंक्ति कुछ बोल रही थी क्या? पंक्ति आप कुछ बोल रहे हो क्या? सर अनमिका मैं बोल रही हूँ चैट बॉक्स में वो टाइप कर दे। कौन? अच्छा, अनुमेगा। अनुमेगा कुछ पूछ रही है। और ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, साइज भी बहुत कम है, और जरा में आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे जरा में इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया, सेटअप वाज सक्सेसफुल। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा अगर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया है तो लास्ट स्टेप लिखे रहेगी सेटअप वाज सक्सेसफुल। क्लोज कर दीजिए और सर्च में जाकर यहाँ सर्च में आप टाइप करेंगे IDLE। ठीक है, तो आपका पाइथन ओपन हो जाएगा। IDLE, ये इंटरनेट ऑन है ना, इसको हम आपके सिस्टम में आप टाइप करोगे ना IDLE तो आपके कंप्यूटर पे वो आ जाएगा पाइथन का। इसमें क्या हो रहा है, वो इंटरनेट की डिक्शनरी ओपन कर रहा है बार बार। तो आप अपने कंप्यूटर पे टाइप करेंगे IDLE। ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगा। पाइथन आ गया। हाँ, यस, पाइथन टाइप करने पे आ रहा है मेरे इसमें। पाइथन टाइप करेंगे तो आ जाएगा। आप जैसे PYTH टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो सामने टॉप पर आ जाएगा लिस्ट में पाइथन टाइप करते से। इसको आप क्लिक करेंगे। ये क्या हो गया? ये तो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। सेटअप आ गया फिर से। इसका शॉर्टकट देखना पड़ेगा, शॉर्टकट कहाँ पर है। चलिए ठीक है, आप इतना करके रखिए, फिर हम अपने आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। Salam to all of you join your hands. शांति शांति शांति। साई राम। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पर्सनल चैट पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं ना।